तो हेलो गाइस, आज हम लाडवा में ओपी जिंदल पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत भीड़ इकट्ठा हुई है, तो आइए जानते हैं कि क्या कारण है उनके एकत्रित होने का। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। आप नमस्कार। आपके यहाँ पर पहुँचने का जो मेन मोटिव क्या है? हमारा जी आज रोड शो है, भोगा रोड शो बनाया आज। श्री नायब सिंह सैनी जी और वो आएंगे यहाँ पे, हेमा मालिनी जी अभिनेत्री, तो उनका रोड शो है, तो उसके दौरान इकट्ठे हुए हैं आज। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से बीजेपी के समर्थन में हैं? पूरी तरह से जी एकजुट होकर सभी बीजेपी के साथ हैं। इसका कारण कोई मुख्य? सभी मुख्य कारण है जी, हम तो बस दिल से साथ हैं, हिंदुत्व के उसमें खड़े हैं जी। बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट करती है, तो इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस से आपकी कोई नाराजगी, कोई वजह? बस उसका तो पूछो ना, कांग्रेस की हम बात ही नहीं करना चाहते जी। क्यों, इसके पीछे कोई मुख्य कारण? नहीं, बस करना ही नहीं चाहते जी उसकी बात ना, हम कारण ही नहीं बताते उसका। पहले इतने पहले कांग्रेस थी बहुत साल, तो तब भी तो सिस्टम सही चल रहा था। कुछ भी नहीं काम हुआ जी उस टाइम तो। क्या उसके बारे में भाई थोड़ा बताइएगा, कांग्रेस के बारे में बताइए सर। बिना खर्ची पर्ची के नौकरियां मिल रही जी। पहला तो पढ़ी का लेकर रहेंगे तो नौकरी नहीं लगा था कोई भी। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस के राज में बिल्कुल 1% भी नौकरी नहीं हुआ? सारे काम पर रहेंगे तो काम ही नहीं हुई जी। सारे काम पर कांग्रेस के राज में नौकरी लगती थी, युवक किस लिए आते लगे हुए हैं। इधर का कोई नहीं लाड़वे का, अब लगे हैं। गुंडा राज एक तो बहुत गुंडा राज था जी, ठीक हो रहा सिस्टम सारा। तो बीजेपी आनी चाहिए अब की बारी? बीजेपी आनी आएगी। चाहिए। तो आपको पूरा समर्थन? वोट दे, हम तो यही बात कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल। तो सर आप यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं? ये सीएम साहब हमारे एरिया के हैं जैसे, अच्छा। इसलिए सभी भाई। तो फिर अगर आपके एरिया के, तो आप उन्हीं को वोट देंगे? हाँ हाँ, अच्छे कार्य करेंगे तो उनको देंगे। पहली बार उत्तरी हरियाणा का सीएम बना जी, बहुत खुशी की बात है। अब कभी सीएम ही रहा। लाडवा सीएम सिटी बनने जा रहा है। ठीक है। नहीं, अब तक हमने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई हमारे उत्तरी हरियाणा से कोई सीएम आएगा। सिर्फ हाँ जी, आज तक हमारे इधर वाला किसी ने भी सीएम हाउस नहीं देखा था, लेकिन आज जितने भी खड़े हैं 10-10 चक्कर लगाए हैं सीएम हाउस जाके। मिले आप सीएम से? हाँ मिले हैं, रात को 11 बजे मिलते हैं। यहाँ के जो विधायक है वो कह रहे हैं कि ये हमने विकास ही नहीं करने दिया। कौन विधायक जी? उनकी शकल देखी नहीं भाई, विधायक देखी नहीं, मन तो नहीं जानते हम, शकल नहीं देखी कौन है विधायक की, कहीं पोस्टर नहीं नजर नहीं आया, कहीं पे भी नहीं। नहीं हमने नहीं देखा। 5 साल हो गए उसको, तो गाँव में किसी सुख दुख में भी नहीं आया आज तक। वो एक बार बन के वोट ले गया, तो उसके बाद हमने देखा भी नहीं वो दोबारा ना। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि जैसे वो हर घर में आए? या वो तो होना चाहिए जी। देखो, गांव में कुछ भी सुख दुख में तो आना चाहिए, घर घर तो नहीं बोल रहे हम। वो कहीं भी नहीं आया बिल्कुल भी। नहीं, नजर तो आएगी विधायक जा रहे हैं, वो तो कभी नजर नहीं आए विधायक। हाँ जी, हम तो सब एक अपील यही करें, एक तरफा मोहल्ला वोट नहीं खराब करो, मोदी पे वोट पाओ, नायब सैनी से सपोर्ट करो, वोट दो। ठीक है। राहुल गांधी जी थोड़े युवा हैं, मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए। एक बात बताओ, राहुल गांधी युवा है, फिर उसके आप एक बार भाषण तो देखो ना, युवा की कौन सी बात करते हैं वो? उसको सब पप्पू बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? उसको पता ही नहीं है कुछ देश के बारे में। मोदी ने जो देश चलाया ना, जो आज पहचान है मतलब वर्ल्ड में, मोदी करके है इंडिया की। नहीं, पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को। हमारे जो मित्र प्यारे बाहर है ना, वही बोलते थे, पहले कोई वैल्यू नहीं थी इंडिया की। तो आज जो है ना, वो सिर्फ मोदी करके है। जो आज इंडिया हो रही है ना बाहर, सिर्फ मोदी करके है वो। अभी जैसे उन्होंने यात्रा भी की है, कहते हैं कि बदलाव भी जरूरी है। 2 साल पिछले बहुत सारे टाइम से मोदी ही था, और अब कांग्रेस आनी चाहिए, बदलाव भी तो जरूरी है। नहीं, हमें तो संतुष्ट है जी इस राज में। देखो, मोदी राज में हमें बदलाव नहीं चाहिए, इस राज में संतुष्ट। बदलाव तब जरूरी है जब जरूरत पड़ती है, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं, अभी मोदी की जरूरत है। आप क्या कहना चाहोगे सर? कुछ नहीं जी, सपोर्ट है पूरी बीजेपी की। सपोर्ट है, नायब सैनी जिंदाबाद। कह रहे हैं कि विधायक जी काम ही नहीं करने दिया। अंदर नहीं जीवा तो कहाँ फिरा, तो नायब सैनी हुआ। वो कह रहे हैं किसानों के हितों की तो बात हम करते हैं। कहाँ करी जी, क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी। राहुल गांधी जी यात्राएं कर रहे हैं बाहर की, एंटी नेशनल आप उनको बोलते हैं जी। अब राहुल गांधी जी के बारे में क्या बोले हम, उनके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते। क्यों नहीं? विपक्षी लीडर तो है। विपक्षी लीडर बात उसकी करते थे जैसे अब वो पहले थे वो, जैसे कांग्रेस थी, फिर उसके जिम्मेवारी से बात करें, उसके तो हम बात करें, उसको पता नहीं खुद क्या बोलना क्या। पहले जैसे कांग्रेस थी, फिर बीजेपी आई, अब फिर से अगर कांग्रेस आ जाए तो कुछ तो बदलाव होएगा। वोट नहीं थी, अब हमारी वोट है, सपोर्ट है। मेरी 30 साल। पहले आपने वोट? पहले वोट नहीं थी हमारी। 10 साल पहले आप वोट नहीं थी। क्यों? आया नहीं कोई, पता नहीं था कहाँ बनेगी वोट। अब घर घर वोट बन रही, जाके स्कूल में बैठता है मास्टर, वो आके वोट बनाता है। क्या मतलब
थोड़ा स्मार्ट हुआ है इंडिया। हाँ जी, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट हुआ है। डिजिटलाइजेशन, हाँ हाँ, सबके पास, किसी के पास कैश नहीं होगा, सबके पास वो है, गूगल पे। गूगल पे। फिर आप ही कहते हैं नीरव मोदी जो है पैसे लेके भाग गए, कौन बोलता है? आप ही लोग बोलते हैं। हमने नहीं बोला। मैं लेके नहीं भागे। नहीं नहीं, वो अलग मैटर होगा, कुछ पता नहीं उसके बारे में हमारे को कुछ भी। तो आप पूरी तरह से के बारे में बीजेपी के समर्थन में हैं? हाँ जी, हाँ जी, बीजेपी हाँ जी, बीजेपी आएगी। एक तरफा, तो जैसा देख सकते हैं यहाँ पर पूरा एक तरफा माहौल है, सारी वोटें बीजेपी के पास है। और बाबा साहब अम्बेडकर पर है, और यहाँ पर पार्क में जो है हम लगातार इंटरव्यूज कर रहे हैं। लाडवा विधानसभा पर अगर हम कहें तो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर है, और इस तस्वीर को अगर हम कहे जाए तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी तस्वीर मानी जाती है। और इस तस्वीर की अगर हम बातचीत करी जाए तो हमारे साथ स्टूडेंट हैं। आज कैसे पहुंची है यहाँ पर, जो है स्टूडेंट की जो है बड़ी ज़्यादा संख्या यहाँ पर थी। सबसे पहले तो जय श्री राम। यहाँ पर हम बीजेपी के समर्थन के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बबीता मैम और परिमल सर आए हैं, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। जैसे सिलेक्शन होता है कि वो बिल्कुल बिना पर्ची और बिना सिफारिश के हो, बिल्कुल मतलब कि बढ़िया, मतलब कि पूरा एक नंबर में हो, जैसे 2 नंबर का कोई भी उसमें काम ना हो। जैसे पहले कांग्रेस सरकार आई है, कई राज्यों में है कांग्रेस अभी मतलब थी, तो फिर वहां पर जैसे कि पेपर लीक वगैरह ये सब बहुत ज्यादा चलता था, तो जो जेन्युइन बच्चे थे ना वो भी रह जाते थे। का मौका नहीं मिलता था जेन्युइन बच्चों को। हाँ, उनको वीआईपी जो होते थे बच्चे आईसीएस जितने बने ना, सबकी जिस मर्जी चेक कर लो, जिनकी भी एंट्री थी बीएमडब्ल्यू में एंट्री थी आईपीएस ऑफिसर्स की, इतना बुरा हाल था। तो मतलब एट द प्रेजेंट जो अब आईपीएस बना है ना, वो हमें दिखाया गया इसकी हालत, उसके तन पे कपड़ा नहीं था, पैरों में चप्पलें नहीं थी, और वो लड़का आईपीएस बने। उसने ना मतलब हमको इंस्पिरेशन ये दी है कि बिना खर्ची बिना पर्ची का ये फायदा हुआ है कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग बच्चे जो हैं वो भी अब नौकरी की तरफ जागरूक हुए हैं। नहीं पहले तो हमारे जैसे तो नौकरी की सोचते भी नहीं। क्लास के बच्चे अच्छा, आपने जो जिक्र किया है, ये लड़का कहाँ का था जो आपने कपड़े? ये चरखी दादरी की है। हरियाणा की? हाँ जी। तो हरियाणा में बिना खर्ची बिना पर्ची पे नौकरी पर्ची, हाँ जी, बिना खर्ची बिना पर्ची पे लग रहे हैं अभी फिलहाल जो 50,000। और एक हमारी ये डिमांड है, जैसे कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना, वो पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए ना फ्री होनी चाहिए। कई बार जैसे दूर दूर से बच्चे जाते हैं तो इतने वहाँ की फीस नहीं होती इंस्टीट्यूशंस की। जैसे आईसीएस है उसकी मतलब बिल्कुल बहुत कम ही फीस होती है, मिनिमम, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बहुत ज्यादा है, इतनी फीस नहीं होती साल की जितने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग जाते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है ना वो फ्री होने तो चाहिए। इस सरकार में ज्यादा आपके लिए सहूलत रही है या पहली सरकारों में रही है? इस बीजेपी में कांग्रेस से क्या नाराजगी है? ऐसे तो कांग्रेस नहीं से कि नाराजगी, कोई क्लास कांग्रेस नौकरियां नहीं थी उस टाइम, तो पोस्टें निकली कहाँ, पोस्टें भी तो निकले। मोदी जी थोड़े बूढ़े हो गए, राहुल जी थोड़े युवा हैं और अलग अलग कंट्री में घूम के अलग अलग राहुल जी ने तो अभी कंट्री में घूम के अभी दौरा करके उन्होंने बोलना सीखा है। आज से पहले तो वो बोल भी नहीं पाते थे, जनता के सामने अपनी बात ही नहीं रख पाते थे। बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, बोलने नहीं जाते। अब शुरू किया यात्रा भी उन्होंने अभी शुरू की है, तो पहले कब थी? भारत जोड़ो यात्रा में चले तो बहुत लंबा हो, तो चले तो क्या, चले कितने दिन वो। पहले ना वो उनको बात करने का तरीका नहीं पता था, कैसे लोगों से जुड़ा जाता है, कैसे उनसे बातचीत करी जाती है। अब उन्होंने दौरा करा है, अब वो बीजेपी के लेवल पे आए हैं। तो लोग ये भी कहते हैं कि वो जो है एंटी नेशनल है, जो है भारत की छवि धूमिल करते हैं बाहर जाकर। नहीं ऐसा अच्छा, इस चीज से थोड़े बचेंगे, पॉलिटिक्स से बचेंगे। अच्छा, एक चीज है, सवाल कर लेते हैं, अंतिम सवाल कर लेते हैं। जिस तरीके से भीड़ है या स्टूडेंटों की, तो ये जो आपके सर हैं, कितने हजार की संख्या में स्टूडेंट इनके पास चले हैं? बहुत हजार लाखों की 250 ब्रांचेस उनकी चल रही है, कम से कम एक ब्रांच चल रही है। ब्रांचेस जो है साथ है फिर उनके साथ जो उनकी जिधर वो बिल्कुल पूरे 100% जैसे बीजेपी पे जाएंगी वोटें सब। 100% भी जी। नायब सिंह सैनी से मिले आप? अभी तो नहीं, अभी नहीं मिले, मौका मिलेगा मिलेंगे जरूर। तो यहाँ तो उनके भाई आए हैं, उनकी वाइफ भी आई है, आपने देखा उनको? अभी नहीं जी देखा जी, अभी हमारी सर से ही बात हुई है, परिमल सर से ही। अभी हम परिमल सर से ही मिले हैं, तो अब उनसे भी मिलेंगे, इसलिए ही हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मौका मिलेगा तो जरूर मिलेंगे, कोई स्टूडेंट ये नहीं करता भी हाँ हम नहीं मिलते, मौके मिलने की बात है ना, अगर मिले तो जरूर मिलेंगे।